दोस्तों सोचो एक छोटा सा मुल्क जो बर्फ़ से ढका है और जहाँ सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं उसको ख़रीद लूँगा। ऐसे में ग्लोबल पॉलिटिकल डायनामिक्स में क्या हलचल मचेगी। जी हाँ, ये बात हो रही है ग्रीनलैंड की। आखिर ट्रंप इस आइलैंड को क्यों हथियाना चाहता है? क्या ये खेल सिर्फ पैसों का है या इसके पीछे कोई और बड़ी चाल है? चलिए देखते हैं डिटेल में। दोस्तों याद रखो कि ग्रीनलैंड महज एक आइलैंड नहीं है, ये आर्कटिक ओशन का फ्यूचर है, रिसोर्सेज का ख़जाना है और ग्लोबल पावर का चेस बोर्ड है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आखिर ग्रीनलैंड इतना ज़रूरी क्यों है, इतना आम क्यों है, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के पीछे क्या बड़ी चाल छुपी है और इस फैसले का बाकी कंट्रीज पर क्या असर होगा। तो वीडियो पूरी देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो देखते हैं डिटेल में। तो पहले ये समझो कि ग्रीनलैंड कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, लेकिन वहाँ सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं और ये 80% जो है ये बर्फ़ से ढका है और ये डेनमार्क के ज़ेरे अंडर आता है। लेकिन ये आइलैंड इतना स्पेशल क्यों है? ग्रीनलैंड के स्पेशल होने की कई सारी वजूहत हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करें तो ग्रीनलैंड जो है बेसिकली ये शॉर्टेस्ट रूट है अमेरिका और यूरोप के दरमियान का। उसके बाद इसके अंदर ढेर सारे ख़जाने हैं जिसमें यूरेनियम पाया जाता है, नियोडाइमियम पाया जाता है, जो फ़ोन्स, बैटरीज और टैंक्स बनाने के इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इनकी वर्थ $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की बताई जाती है। दोस्तों ग्रीनलैंड जो है ये आर्कटिक ओशन के अंदर एक वाच टावर की हैसियत भी रखता है। उसके अलावा यहाँ पे यूएस की स्पेस बेस भी मौजूद है, पेटोफिक, जहाँ पे यूएस की आर्मी है और यूएस यहाँ पे अपने मिसाइल्स को भी ट्राई करता है। अब समझ आया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इस आइलैंड के लिए इतना बेताब क्यों हो रहा है, क्यों इतना ललचा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप की क्या रीज़न्स हैं, उन्होंने क्या रीज़न्स दी हैं इस आइलैंड को हथियाने की। पहली रीज़न है नेशनल सिक्योरिटी। ट्रंप कहते हैं कि ग्रीनलैंड उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद जो स्पेस बेस है पेट्रोफिक, उसको वो एक्सपेंड करना चाहते हैं ताकि वो वहाँ से रशिया के मिसाइल्स पर और चाइना के शिप्स पर नज़र रख सके। ट्रंप का कहना है कि अगर ग्रीनलैंड उनके कंट्रोल में नहीं है तो इसलिए अमेरिका ख़तरे में होगा, इसलिए वो वहाँ पर मज़ीद बेसेस और रेडार्स वगैरह को इंस्टॉल करना चाहता है। दूसरा रीज़न है रिसोर्सेज का, जिस पे हमने पहले भी बात की। और आप जानते हैं कि ये AI का ज़माना है और इसलिए ग्रीनलैंड के अंदर जो रिसोर्सेज मौजूद हैं उनसे AI के चिप्स से लेकर मिसाइल्स तक सब बन सकते हैं। जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है तो ग्रीनलैंड में चाइना पहले से ही उस रिसोर्सेज के चक्कर में बैठा है। ऐसे में अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि चाइना वहाँ पर उन रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल जमा ले। तीसरा रीज़न है लेगेसी का। अगर आपने यूएस हिस्ट्री का अच्छी तरह मुताला किया है तो आपको पता होगा कि 18th और 19th सेंचुरी में अमेरिका ने और स्टेट्स को ख़रीदा था। मिसाल के तौर पर हम अलास्का स्टेट की बात करते हैं, लुइसियाना परचेज़ की बात करें। इसी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो ग्रीनलैंड को हथिया कर उसको परचेज़ करके अपना नाम हिस्ट्री में लिखवाना चाहते हैं, जैसे एंड्रयू जॉनसन का लिखा गया। जबकि दूसरी तरफ माहिरीन का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक ओशन जो है वो पिघल रहा है, जिससे नए सी रूट्स जो हैं वो बन रहे हैं। और ट्रंप का ख्याल है कि चाइना और रशिया जो हैं वो उस पर पहलकदमी कर जाएं, इसलिए ये गेम मैं खुद खेल लेता हूँ। दोस्तों ट्रंप के इस बयान के बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड का क्या रिस्पांस है? ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये ज़मीन हमारी है या हमारे लोगों का हक है, ये बेकाऊ नहीं है। दूसरी तरफ डेनमार्क ने भी यही कहा है। उसने कहा है कि ट्रंप का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। लोकल्स अपनी आज़ादी चाहते हैं, ना यूएस का कंट्रोल, ना डेनमार्क का दबाव। चाइना के माइनिंग प्रोजेक्ट्स और रशिया के सबमरीन्स पे सबकी नज़र है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये खेल बड़ा है। उनके नज़दीक चाइना और रशिया भी आर्कटिक ओशन के अंदर अपना झंडा गाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने जो एक नई बहस छेड़ रखी है, इससे इसका फ्यूचर क्या है, इससे बाकी कंट्रीज किस तरह इम्पैक्ट होंगी और टेक इंडस्ट्री के अंदर कितना बड़ा फॉल आउट आएगा, कितना बड़ा चेंज आएगा। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर अपनी ज़िद पर अड़ा रहा तो इससे डेनमार्क और नेटो के दरमियान टेंशन बढ़ेगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि चाइना और रशिया भी चुप नहीं बैठेंगे और आर्कटिक ओशन में हालात कशीदा होने के ज़्यादा चांसेस हैं। लिहाजा एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे पहले ग्रीनलैंड को लेकर कोई और बड़ी जंग शुरू हो जाए, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टीज़ हैं इसकी, उन सब को बैठकर बातचीत करनी चाहिए। ख़ास तौर पर यूएस को और ग्रीनलैंड को मिनरल्स के हवाले से एक फेयर डील कर लेनी चाहिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का ये फ़ैसला दुरुस्त है ग्रीनलैंड को परचेज़ करने का? अगर ट्रंप ऐसा कर लेता है तो उसका दुनिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या रशिया और चाइना को
काउंटर करना चाहिए, या फिर तीनों को मिलकर वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली शेयर करना चाहिए फेयर डील के थ्रू? आपकी क्या राय है, इसे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए, स्टे ब्लेस्ड।